नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने क्षेत्र के एक सौंदर्य से परिपूर्ण रमणीय स्थल वासुकीनाग के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ये वासुकीनाग मंदिर सामरा और लील के टॉप पर अवस्थित है और इस स्थान की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये ट्रैक कम से कम 5-6 किलोमीटर तक बिल्कुल समतल फैला हुआ है, जिसको हम स्थानीय भाषा में कंढा कहते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा कंढा जो है वहाँ पे है और ये वासुकीनाग से होता हुआ सजोड़ तक, और फिर सजोड़ से अगर हम टर्न करते हैं बाईं तरफ तो ये त्रिकैसन माता करके माँ बनखंडी का मंदिर वहाँ तक ये कम से कम 6-7 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बनता है। लेकिन ये स्थान अभी तक जो है टूरिज्म की दृष्टि से इतना विकसित नहीं हो पाया है। कारण ये है क्योंकि ये स्थान रोड से थोड़ा दूर है, क्योंकि 4-5 किलोमीटर जो है रोड से बिल्कुल आपको खड़ी चढ़ाई लगा के उस ट्रैक पे चढ़ना होता है। इसलिए यहाँ पर दूर दूर के लोग जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र से लगती हुई कुठेड़, गागड़ा, रजेरा वैली, महला, बकानी, सुनारा, राड़ी और बतोट, बलोट और ये हमारा लील, ये जितने भी कंसर्न पंचायतें, यहाँ से लोग जो हर प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। इवन चंबा शहर से भी बहुत से लोग जो है वो वासुकीनाग जाते हैं। तो पूरा साल वहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे रोड पहुँचता है 1-आधा किलोमीटर नीचे तक, अगर रोड पहुँच जाता है तो ये स्थान एकाएक बदल जाएगा और जो हमारी कंसर्न पंचायतें हैं वहाँ पे टूरिज्म के बढ़ने से जो है बहुत से हमारे युवा साथियों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो कालाटोप और ढलौजी और साच पास और आपका ये रोहतांग पास जैसे जो क्षेत्र है जहाँ पर यात्रियों का जो है टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, इसी तरह से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रोचेबल है। ये जिला मुख्यालय चंबा से लगभग आपका 20 किलोमीटर राक और राक से 9 किलोमीटर ऊपर रोड है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामरा तक जाता है, और वहाँ से ऊपर ये 7-8 किलोमीटर और मिला के जो आप मान के चलिए कि अगर रोड ऊपर तक बनता है तो ये हमारा 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय से है। तो लोकल बोल सकते हैं। चंबा की बिल्कुल सटी हुई पंचायत ये है हमारी डुलाड़ा पंचायत। तो मेरा इस जगह का सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा करने का उद्देश्य मात्र इतना है क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हुए होते हैं, उनसे हम कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे को देखते हैं और सीखते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि कोई हमारे बंधु कोई राजनीति में है, कोई प्रशासनिक सेवा में है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी इस क्षेत्र को अपने दृष्टिकोण में रखिए और इस क्षेत्र के लिए अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो कृपया करिए। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है वो शिलान्यास 2 जगह से हुए हैं, चुछाई और हमारा द्रपड़ा से ऊपर धनाड़ा, दिलकत, धनेली, सालना से होता हुआ और एक बोधी खलैला से होता हुआ, ये जो 2 ट्रैक हमारे रोड के जाने हैं। जबकि वर्तमान पंचायत के प्रधान जी ने इस रोड को जो आधा किलोमीटर जो हमारा मेन सामरा का रोड है वहाँ से ऊपर वो चलने भी शुरू हो गए, लेकिन वहाँ पे कुछ स्थानीय प्रॉब्लम है। तो मेरा स्थानीय लोगों से भी आग्रह रहेगा कि अपनी बाकी सारी राजनीति और इधर उधर की अपनी बातों को छोड़ करके जो है क्षेत्र के विकास के लिए और वासुकीनाग के लिए हम सबको जो है मिलकर इन रोडों को ऊपर ले जाना चाहिए। तो अवश्य ही हमारे क्षेत्र में बदलाव आएगा और बेरोजगारी जो है इससे
कम होगी और लोगों के लिए जो है वो घूमने का एक और स्थान जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ पर रोड होगा, क्योंकि बिना रोड के जो है वहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग तो की जा सकती है, लेकिन विद फैमिली वहाँ तक जो है पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल है। और इस क्षेत्र की, इस वासुकीनाग गंडा की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, एक बार हमारे डीसी साहब मीणा साहब ऊपर गए थे, उस दिन मैं भी वहाँ पे उपस्थित था, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आप सब से भी बताना चाहूँगा कि ऐसा क्षेत्र मैंने कहीं नहीं देखा। इसकी खासियत ये है कि एक हाइट के ऊपर एक टापू है और वहाँ से जो है चारों तरफ 360 पे खुला हुआ है, कहीं भी पास कोई पहाड़ी नहीं है। तो ये 360 का जो खुलापन इस क्षेत्र का है, ये इस क्षेत्र को और भी आकर्षित बनाता है। और वहाँ से बिल्कुल सामने जो है वो भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत भी सामने नज़र आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस किसी का भी सहयोग अगर बन पाएगा तो वो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय नाग वासुकी, जय मां बनखंडी।